नमस्कार। आज ये हमारा फंक्शन ऑफ टेंसेस का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने जो है फंक्शन ऑफ टेंसेस का पार्ट 1 पढ़ाया था और फंक्शन ऑफ टेंसेस में हमने बताया था पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम एक्सप्रेशन के बारे में। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे हैबिचुअल एक्शन और प्रोग्रेसिव एक्शन के बारे में हम बात करेंगे। हैबिचुअल एक्शन जो होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रोग्रेसिव एक्शन जो होगा वो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अभी इस बात को रहने देते हैं कि क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट है और क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। यदि आपके हैबिचुअल एक्शन और प्रोग्रेसिव एक्शन की बात आप समझ लेते हैं तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को भी समझ पाएंगे। समझते हैं हैबिचुअल एक्शन को हम ऐसे समझते हैं कि एक चीज होती है हैबिट, एक चीज होती है हैबिट। हैबिट होती है आदत, यानी कि जिस किसी कार्य को हम बार बार करते हैं वो हमारी हैबिट होती है। जैसे ये कहा जाता है कि सी स्मोक्स यानी वो धूम्रपान करती है। तो ये हमने सेंटेंस बनाया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसलिए बना क्योंकि ये हैबिट है और हैबिट प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनती है, क्योंकि हैबिट हैबिचुअल एक्शन को डिनोट करता है, हैबिचुअल एक्शन को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। इसलिए हम जो हैबिट होती है वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। हैबिचुअल एक्शन केवल हैबिट को नहीं बोलते, हैबिचुअल एक्शन वो एक्शन भी होते हैं जिन्हें हम बार बार करते हैं भले ही वो हमारी आदत नहीं है। जैसे ये कहा जाता है कि ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। डेली, ही गोज टू स्कूल डेली। अब ये कार्य भी वो रोजाना करता है लेकिन उसकी आदत नहीं है, तो इसलिए जिस कार्य को हम बार बार करते हैं वो हैबिचुअल एक्शन को डिनोट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हैबिचुअल एक्शन। प्रोग्रेसिव एक्शन की बात करें तो प्रोग्रेसिव एक्शन वो होगा जैसे हम ये कहें कि धरती सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। सुनने में ऐसे लगता है जब प्रोग्रेसिव एक्शन है घूम रही है, लेकिन यदि हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं तो हम बोलते हैं कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मूव्स अराउंड द सन। हम ये बोलते हैं द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, लेकिन क्या हम इसे ये कह सकते हैं कि इज मूविंग? हम ये कह सकते हैं इज मूविंग? तो हम इसे इज मूविंग कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये टेम्परेरी एक्टिविटी नहीं है, ये परमानेंट एक्टिविटी है। तो जो परमानेंट एक्टिविटी होगी वो भी हम किस में रखेंगे, हैबिचुअल एक्शन में रखेंगे। तो हैबिचुअल एक्शन में जो टेम्परेरी एक्टिविटी नहीं होगी, परमानेंट एक्टिविटी होगी, हैबिट होगी, कस्टम होगी, प्रैक्टिस होगी, रिपीटेड एक्शन होगा, कोई बार बार कार्य होता होगा, तो उसे बोलते हैं हम हैबिचुअल एक्शन। लेकिन कोई टेम्परेरी एक्टिविटी है और परमानेंट एक्टिविटी है। टेम्परेरी एक्टिविटी और परमानेंट एक्टिविटी को हम ऐसे समझते हैं, जैसे मैं ये कहूं कि एक वर्ब है स्टैंड, एक वर्ब है स्टैंड। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मैं कहता हूं कि सीता इज स्टैंडिंग, सीता इज स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस, आउटसाइड द हाउस। हमने ये सेंटेंस कहा। अब मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, जैसे मैं कहता हूं कि क्लॉक टावर इज स्टैंडिंग in the heart of
इन द हार्ट ऑफ मेरठ। अब ये दो सेंटेंस है, इनमें से एक टेम्परेरी एक्टिविटी है और एक परमानेंट एक्टिविटी है। तो उम्मीद है आप समझे होंगे इस बात को। अगर सीता है, कोई लड़की है, सीता है वो कहीं पर खड़ी हुई है, कोई लड़की है वो खड़ी हुई है, तो ये परमानेंट एक्टिविटी नहीं है, ये टेम्परेरी एक्टिविटी है। लेकिन क्लॉक टावर है, एक टावर है जो वो कह रहा है कि मध्य में स्थित है एक शहर के, तो परमानेंट एक्टिविटी है कि टेम्परेरी एक्टिविटी है। कोई कार है, बस है, कोई लड़का है, लड़की है, कुछ भी है, ये चीजें जो कुछ समय बाद वहां से हट सकती है, तो वो टेम्परेरी एक्टिविटी हो गई। लेकिन यदि कोई ट्री है, कोई बिल्डिंग है, कोई पिलर है, तो उसे हम किस में रखेंगे? परमानेंट एक्टिविटी में। तो जो परमानेंट एक्टिविटी है क्लॉक टावर की, उसे हम प्रोग्रेसिव एक्शन नहीं बना सकते, उसे हम टेम्परेरी एक्टिविटी में नहीं रख सकते, उसे हम कंटिन्यूअस की फॉर्म में नहीं बना सकते। तो इसे हम कहेंगे क्लॉक टावर स्टैंड्स। क्लॉक टावर स्टैंड्स इन द हार्ट ऑफ मेरठ। उम्मीद है हैबिचुअल एक्शन और प्रोग्रेसिव एक्शन में टेम्परेरी एक्टिविटी और परमानेंट एक्टिविटी की बात आप लोगों के समझ में आई। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहे थे, तो हमने ये बात आपको बताई थी कि यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन इंडेफिनिट होता है। मैंने लिखा हुआ है इंडेफिनिट होता है, क्योंकि हम हैबिचुअल एक्शन एक बार पास्ट इंडेफिनिट में भी देखेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंडेफिनिट लिख दिया। लेकिन हम ये ही कहेंगे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो इसलिए हम हैबिचुअल एक्शन अभी ये ही जिक्र कर रहे हैं कि हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो जहां हैबिचुअल एक्शन होगा वहां पे हैबिट, जहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा वहां, जहां कस्टम, हैबिट, प्रैक्टिस, रिपीटेड एक्शन, परमानेंट एक्टिविटी होगी, जनरल ट्रूथ होगा, तो हम उन सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं यहां पे कि जो आपको ये दिखाता है कि परमानेंट एक्टिविटी है, रिपीटेड एक्शन है या टेम्परेरी एक्टिविटी है। जैसे मैं कहता हूं कि buses are running on this road every hour अब ये कह रहा है एग्जामिनर, ये पूछता है आपसे कि बसेज आर रनिंग ऑन दिस रोड एवरी आवर, तो बसें दौड़ रही है इस सड़क पर, दौड़ रही है, लेकिन उसने एक चीज दे दी, उसने कहा एवरी आवर, यानी कि प्रत्येक घंटे दौड़ रही है, तो रिपीटेड एक्शन हो गया। अब ये रिपीटेड एक्शन है तो ये प्रोग्रेसिव एक्शन में नहीं बनेगा, ये टेम्परेरी एक्टिविटी में नहीं बनेगा, ये जो बनेगा ये रिपीटेड एक्शन हो गया, और ये इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, आर रनिंग नहीं होगा, बसेस रन। हम कहेंगे बसेस रन ऑन दिस रोड एवरी आवर, अगर ये रिपीटेड एक्शन है। उम्मीद है ये बात भी आप लोगों के समझ में आई होगी। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे ये कुछ एडवर्ब्स दी गई है आपको, जो किसी भी सेंटेंस को पहचानने में कि ये इंडेफिनिट है या अन्य किसी सेंटेंस का बना हुआ, अन्य किसी टेंस का है ये सेंटेंस, तो हमें थोड़ी सी हेल्प करती हैं। ये एडवर्ब्स दी गई है कुछ, ये कुछ एडवर्ब्स है जो हमें हेल्प करती है प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करने में। जैसे ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, नेवर, ओकेशनली। ओकेशनली में कहीं पहले जो है डबल एस आता था लिखा हुआ, अब नहीं आता, अब सिंगल एस आता है। तो ओकेशनली, समटाइम्स, नॉर्मली, जनरली, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, रेयरली, डेली, ये सेंटेंस है। जैसे मैं, ये एडवर्ब्स है। जैसे मैं एक सेंटेंस देता हूं आपको कि माई मदर seldom sleeps at noon।
तो यहाँ पे सेल्डम आया, तो सेल्डम आ गया है तो ये डिनोट करता है कि ये इंडेफिनिट में बनेगा। कहीं भी आपको ये एडवर्ब्स दिखाई दे जाए तो हमें ये निश्चित हो जाना चाहिए, अगर ये एडवर्ब्स दिखाई दे जाती है तो कि ये सेंटेंस इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। हमें ये बात शो हो जानी चाहिए कि अब हम जैसे एक दो सेंटेंस और लेते हैं, एक दो सेंटेंस और देखते हैं। जैसे कि मोहन ऑलवेज कम्स लेट, ऑलवेज कम्स लेट। अब यहाँ पे ऑलवेज आया है तो ऑलवेज किसको शो करेगा? इंडेफिनिट को शो करेगा, इसलिए हमने कहा मोहन ऑलवेज कम्स लेट। तो ये ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, नेवर, ओकेजनली, समटाइम्स, नॉर्मली, जनरली, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, डेली, ये सभी एडवर्ब्स प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करती है। उम्मीद है ये बात भी आप लोगों के समझ में आई होगी। जैसे एक सेंटेंस और लेते हैं, मैं कहूं कि she goes for a walk, she goes for a walk daily। तो ये क्या है? ये हैबिट है। ये हैबिट है तो इसलिए इसे हमने किस में बनाया? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया। या मैं कहता हूं कि द काउ गिव्स मिल्क। ये क्या हो गया? ये जनरल ट्रूथ हो गया, तो इसलिए इसे भी हमने किस में बनाया? ये इंडेफिनिट में बना। उम्मीद है ये बातें आपकी समझ में आई होगी। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव एक्शन की। हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव एक्शन यानी कंटिन्यूअस टेंसेज की। स्पेशली हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव एक्शन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किसकी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। अब हमने आपको ये बात बताई थी कि यदि टेम्परेरी एक्टिविटी होगी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा और परमानेंट एक्टिविटी होगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। और ये बात हमने एक वर्ब ली थी स्टैंड, उसे लेकर आपको समझा दिया था कि क्या टेम्परेरी एक्टिविटी होती है और क्या परमानेंट एक्टिविटी होती है। जैसे एक सेंटेंस यहां भी देख लेते हैं हम। जैसे मैं ये कहूं आपसे कि she lives in Delhi, she lives in Delhi। तो ये क्या है? परमानेंट एक्टिविटी है। यदि हमसे ये कहा जाए कि she lives in Delhi at present, ये कहा गया है कि she lives in Delhi at present, तो अब क्या ये परमानेंट एक्टिविटी है? नहीं, अब ये टेम्परेरी एक्टिविटी है। तो हम ये कहेंगे कि she is living in Delhi at present। उम्मीद है यहां भी ये बात प्रोग्रेसिव वर्ब की बात और टेम्परेरी एक्टिविटी की बात आप लोगों के समझ में आई होगी। अब हम ये तीसरे नंबर पे आते हैं, कुछ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। ये जो थर्ड पॉइंट है नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, इस पॉइंट को यदि आप ध्यान से समझेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों के समझ में आएंगे। तो ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब क्या होती है? नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब या स्टेटिव वर्ब क्या होती है? तो जैसे हम देखते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, इस पॉइंट पे आए हैं हम। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स ऑफ प्रिसेप्शन, जैसे शी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रीफर, प्लीज। ये वो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब हैं जिनका प्रोग्रेसिव एक्शन नहीं बनता, जिनका प्रोग्रेसिव एक्शन नहीं बनता। वो बनता है तो किस परिस्थिति में बनता है? जैसे सी होता है, सी को कभी भी सीइंग नहीं करेंगे, सी को कभी भी सीइंग नहीं करेंगे हम।
किस कंडीशन में होता है वो हम आगे देख लेंगे। जैसे मैं स्मेल की बात करूं तो स्मेल का मीनिंग होता है, एक मीनिंग होता है सुगंध देना, मीनिंग होता है क्या, सुगंध देना, और एक मीनिंग होता है सूंघना, सूंघना। तो सुगंध देना तो होता है परमानेंट एक्टिविटी और सूंघना होता है टेम्परेरी एक्टिविटी। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दूं और ये कहूं कि द रोज इज स्मेलिंग स्वीट, स्मेलिंग स्वीट। तो आप मुझे ये बताइए, ये टेम्परेरी एक्टिविटी है कि परमानेंट एक्टिविटी, कि गुलाब मीठी सुगंध दे रहा है या देता है? तो मीठी सुगंध देता है वो, तो इसलिए ये स्मेलिंग नहीं होगा, ये होगा स्मेल। द रोज स्मेल्स स्वीट। लेकिन यदि मैं स्मेल को इस सेंस में यूज करूं कि शी इज स्मेलिंग अ ब्लैक रोज, शी इज स्मेलिंग अ ब्लैक रोज। अब ये टेम्परेरी एक्टिविटी हो गई, यहां पे स्मेलिंग सही है। तो सुगंध देना परमानेंट एक्टिविटी और सूंघना टेम्परेरी एक्टिविटी है। ऐसे ही हम बात करते हैं वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस है कुछ, ये जो होती है, जैसे नो है, नो कभी भी नोइंग नहीं होता। जैसे मैं बोलता हूं आई नो हिम, आई नो हिम, आई नो हिम, तो आई नो हिम जो है ये परमानेंट एक्टिविटी आएगी, आई एम नोइंग हिम कभी नहीं होगा। नो का नोइंग कभी नहीं होता। थिंकिंग किस सेंस में होता है वो हम देख लेंगे, नहीं तो थिंक का थिंक ही होता है, ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब ही होती है। वर्ब शोइंग पोजेशन, यानी कि जो हमारे अधिकार में है, वर्ब ऑफ पोजेस है, जो हमारे अधिकार को दिखाती है चीजें। ऑन, जो वर्ब्स ऑन, हैव, बिलोंग, पोजेस और रिमेन, कंटेन, उनका प्रोग्रेस वो प्रोग्रेसिव एक्शन में नहीं बनती, उनका कंटिन्यूस नहीं बनता। जैसे हैव दिया गया है, मैं एक सेंटेंस लेता हूं, हैव दिया गया है, मैं बोलता हूं कि आई हैव 2 brothers, या आई हैव 2 cars, मेरे पास 2 कार हैं, मेरे पास 2 भाई हैं, मेरे 2 भाई हैं। तो क्या ये हैव रखने की सेंस में आया? जी हाँ, अधिकार है, तो इसलिए ये कभी भी आई एम हैविंग 2 cars नहीं होगा। हाँ, यदि मैं ये कहूं कि आई एम हैविंग लंच नाउ, आई एम हैविंग लंच नाउ, यहां पे हैविंग हो सकता है क्योंकि यहां पे अधिकार नहीं है, यहां पे खाने के लिए है, तो इसलिए हैव का हैविंग हो सकता है। जैसे ही बिलोंग है कि दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, तो ये सेंटेंस गलत है। हम कहेंगे दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, क्योंकि अधिकार है जिस पर, जो वर्ब ऑफ पोजेस है, उसे हम कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं बनाएंगे। अब बात करते हैं जैसे वर्ब्स एक्सप्रेशन फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड है, जैसे बिलीव, लाइक, लव, वांट, विश, डिजायर, हेट, ये वर्ब्स दी गई है। जैसे आप बोलते हैं कि आई लव यू, आई लव यू,
ये बोलते हैं आप, सॉरी, आई लव यू। तो कभी भी आप ऐसा नहीं कहेंगे आई एम लविंग यू। आई एम लविंग यू तो टेम्परेरी एक्टिविटी हो गई, और आई लव यू तो परमानेंट एक्टिविटी हो गई, स्थायित्व को दिखाता है आई लव यू। जैसे हम कहेंगे आई हेट यू, आई हेट यू। आई एम हेटिंग यू कभी नहीं होगा। जैसे लाइक दिया गया है, आई लाइक हिम, आई लाइक हिम। आई एम लाइकिंग, लाइक का लाइकिंग कभी नहीं होगा यदि वो फीलिंग्स की सेंस में है। जैसे ये है वर्ब्स इन जनरल, लास्ट है वर्ब्स इन जनरल, लुक, सीम, अपीयर, स्टैंड। स्टैंड को हमने सबसे पहले क्लियर कर दिया था। जो स्टैंड वर्ब है वो सबसे पहले हमने बता दिया था कि प्रोग्रेसिव क्या होगा टेम्परेरी एक्टिविटी में, स्टैंड को हमने बता दिया था। ऐसे ही जैसे लुक है, सीम है, अपीयर है और फेस है, तो इनका भी हम इनको वर्ब ऑफ प्रोग्रेशन नहीं करते, प्रोग्रेसिव वर्ब में नहीं बनाते इनको हम। तो अब हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं इन सभी को, जो भी आपके माइंड में जो भी कुछ चला हुआ है थोड़ा बहुत प्रोग्रेसिव को और नॉन प्रोग्रेसिव को लेकर, वो दूर हो जाएगा। कुछ सेंटेंस देख लेते हैं और हमारा फिर ये आज का जो वीडियो है जो प्रोग्रेसिव एक्शन और हैबिचुअल एक्शन को लेकर है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे शी हैज अ लार्ज हाउस टू लिव इन, तो यहाँ पे हैज जो है अधिकार को दिखाता है, वर्ब ऑफ पजेस है, तो जो पजेशन को दिखाएगा वो प्रोग्रेसिव नहीं बनेगा। लेकिन ये कहा जाए कि शी इज हैविंग लंच नाउ, तो यहाँ पे हैव का हैविंग हो जाएगा क्योंकि ये खाने की सेंस में है और टेम्परेरी एक्टिविटी है। अब यहाँ पे देखो इट लुक्स इट मे रेन सून, तो यहाँ पे फीलिंग्स है, स्टेट ऑफ माइंड है, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि बारिश हो सकती है। यहाँ पे देखने की सेंस में नहीं। देखो एक चीज होता है सी मीन्स देखना, सी मीन्स देखना नहीं होता, सी मीन्स होता है दिखाई देना, देखना लुक, लुक मीन्स होता है देखना, ध्यान से देखना लुक। जैसे एक चीज होती है आप देखते हो हियर, एक देखते हो आप क्या हियर होता है हियर, तो हियर आप क्या बोलते हो, हियर मीन्स सुनना नहीं, हियर मीन्स सुनाई देना। ये पीछे वर्ब्स थी कुछ, यहाँ पे दिया गया था, ये था सी टेस्ट स्मेल हियर, तो हियर हियर मीन्स सुनाई देना ना कि सुनना। लिसन, लिसन मीन्स होता है ध्यान से सुनना, तो इसलिए हियर का कभी हियरिंग नहीं होता। हियरिंग कोर्ट में सुनवाई होती है। आई एम हियरिंग द बेल नहीं, आई हियर द बेल। लिसन, लिसन सुनना होता है, ध्यान से सुनना, तो लिसन को हम लिसनिंग कर सकते हैं। जैसे यहां पे है इट लुक्स इट मे रेन सून, लेकिन यहां पे आई एम सीइंग, सॉरी, शी इज लुकिंग एट द स्काई, यहां पे देखने की सेंस में है, तो इसलिए हम इसे लुकिंग कर सकते हैं। लेकिन वहां पे फीलिंग्स है, स्टेट ऑफ माइंड है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हम लुकिंग नहीं कर सकते। थिंक को देखते हैं, जैसे सॉरी पहले सी को देख लेते हैं, इससे पहले हम ये सेंटेंस देख लेते हैं, ये वाला से आई एम सीइंग हिम नेक्स्ट मॉर्निंग, तो हमने कहा था कि सी को कभी भी सीइंग नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे सी का सीइंग बना हुआ है, तो यहाँ पे ये दिखाई देने की सेंस नहीं है, यहाँ पे मिलने की सेंस है कि आई एम सीइंग हिम नेक्स्ट मॉर्निंग, आई एम सीइंग हिम नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं उसको मिलने जा रहा हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग, या उसको मिलूंगा नेक्स्ट मॉर्निंग। क्योंकि हम बात करेंगे, जब हम फ्यूचर की बात करेंगे, जो कंटिन्यूअस होता है फ्यूचर अरेंजमेंट भी होता है। जैसे आई एम गोइंग टू सिनेमा टुमारो,
मैं कल सिनेमा जा रहा हूं और आई विल गो टू सिनेमा टुमारो, ये इन बात को हम जानेंगे जब हम फ्यूचर एक्शन को पढ़ेंगे। तो आई थिंक शी इज अ थीप, यहाँ पे आई थिंक, यहाँ पे थिंक को हमने प्रोग्रेसिव एक्शन नहीं किया, थिंकिंग नहीं किया, लेकिन आई एम थिंकिंग ऑफ लीविंग दिल्ली। तो आई एम थिंकिंग ऑफ लिविंग दिल्ली, तो मैं सोच रहा हूं। तो सोचने की सेंस में हमने क्या किया, हमने थिंक को थिंकिंग कर दिया। ये यहाँ पे थिंकिंग हो सकता है लेकिन यहाँ पे थिंकिंग नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देख लेते हैं लव, आई लव यू। तो यहाँ पे लव जो है ये हम इसे आई एम लविंग यू नहीं करेंगे, ये बात हम बता चुके हैं। और शी इज लविंग हर डॉटर, शी इज लविंग हर डॉटर, यहाँ पे लव जो है वो लाड प्यार करने की सेंस में है कि शी इज लविंग हर डॉटर, वो अपनी पुत्री को लाड प्यार कर रही है। कोई छोटी बच्ची हो जैसे उसे गोद में उठाया हुआ है, वो लाड प्यार कर रही है, तो शी इज लविंग हर डॉटर, इस सेंस में हम लव को लविंग कर सकते हैं। उम्मीद है ये आज की वीडियो आप लोगों के समझ में आई होगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट की ये बात आप लोगों की समझ में आई होगी। प्रोग्रेसिव एक्शन और हैबिचुअल एक्शन समझ में आया होगा। टेम्परेरी एक्टिविटी और परमानेंट एक्टिविटी समझ में आई होगी। और आज के बाद जो है जितने भी हमारे वीडियो आएंगे वो डेली रूटीन के हिसाब से होंगे। हमारा डेली एक वीडियो आएगा और हम कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर करेंगे डेली रूटीन के हिसाब से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू।